प्रेज़ हालेलुया। खुदा यीशु के अजीम जलाली बाबरकत नाम में आप सबकी सलामती हो। आज बहुत ही खूबसूरत और पाक, और इंग्लिश में इसको गुड फ्राइडे कहते हैं, और गुड फ्राइडे का मतलब मुबारक जुमा। और खुदा का शुक्र करते हैं, साल में 365 दिन होते हैं और महीने में 4 जो है वो फ्राइडे होते हैं। मोस्टली 4 ही होते हैं, किसी में 5 नहीं है। तो किसी भी जुमे की इतनी वैल्यू और जो है वो कदर नहीं जितनी कि आज के दिन की। आमीन। उस दिन जो है आप सबको ये पता होना चाहिए। आप में से कोई बताए गुड फ्राइडे वाले दिन क्या हुआ? बच्चों, बहना भी बैठी हैं, भरा भी बैठे हैं, दसो क्या हुआ था गुड फ्राइडे वाले दिन? यीशु मसीह ने जान दी थी। किसके लिए? इसलिए ये दिन खास है। हालेलुया। बहुत से लोगों ने हर एक जिंदगी में जुमे के दिन को देखा भी होगा, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि मुबारक जुमा हम सब के लिए एक वैल्यूएबल जुमा है। ये कदर से भरा हुआ जुमा है। हमें और इस दिन ना कि यीशु मसीह ने जान दी, बल्कि उसने आकर मेरी मखलसी का बाइस बन गया। जितनी भी लानतें इंसानों पर वाजिब थी, जितनी भी जो मुश्किलात इंसान जो घिरा हुआ था, जिसमें कोई भी उम्मीद नजर नहीं आती थी, यीशु ने एक ही बार जान देने से, और लिखा है कि किसी बकरे या बछड़े की कुर्बानी नाल सानू खलासी नहीं मिली, सिर्फ और सिर्फ यीशु के खून बहाने से। हालेलुया। और जब यीशु का खून हमारे लिए बहाया गया है, तो फिर उसमें किसी भी तरह का जो है वो शक नहीं कि खलासी फिर से दोबारा मिलेगी या जिंदगी दोबारा से मिलेगी, बल्कि यीशु ने एक ही बार जो है वो अपनी जान दी, और जान देकर हमारे लिए निजात के रस्तों को खोला। मेरे साथ हवाला निकालिए, मुकद्दस मत्ती की इंजील, उसका 27 बाब, उसकी 46 आयत। बल्कि 45 आयत से पढ़ेंगे। और दोपहर से लेकर तीसरे पहर तक तमाम मुल्क में अंधेरा छाया रहा, और तीसरे पहर के करीब यीशु ने बड़ी आवाज से चिल्लाकर कहा, एली एली लमा शबक्तनी, यानी ऐ मेरे खुदा, ऐ मेरे खुदा, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। खुदा उनकी बात ना पढ़े, समझे और सुने जाने पर खुदा उनकी खास तौर पर खुदा उनका शुक्र करते हैं एक बार फिर से उसकी बड़ी और मोहब्बत के लिए कि खुदा जो हमसे करता है। आमीन। आप और मैं बड़े ही प्रेशियस पीपल हैं, बड़े प्यारे लोग हैं यीशु की हज़ूरी में बैठे हैं, और बहुत से लोग हैं जो घरों में भी बैठे हैं, क्योंकि उन्होंने यही जाना कि सिर्फ एक आम इंसान ने जान दी थी और साढ़े वास्ते मखलसी का बास बन गया। नहीं, बल्कि उसके बारे में कलाम मुकद्दस फरमाती है कि वो बादशाहों का बादशाह, खुदावंदों का खुदावंद, उसने हमारे लिए जान दी। हमें तो चाहिए कि उसकी हुजूरी में घुटने टेक के आंसुओं के साथ उसकी शुक्रगुजारी करते। ये दिन इतना खास है, और लोग जो है इस दिन को आम दिन समझते हुए उसकी हुजूरी में झुकते हैं। आपके लिए किसी ने मखलसी का बाइस भी बना हो, आप देखते हैं अगर किसी जगह से बंदा कितने फंसया हो ना, तो एक बंदे का 5-10 लाख रुपया देना हो, तो एक बंदा जाके हम ही पा रहा है ना, यार मेरे को लल है, तो बंदा उनका एहसान सारी उम्र ही नहीं भुल रहा। भुलता ही नहीं एहसान। कहता कि भाई इन्हें मेरी ना उदो मैं बड़ा फंसया हाँ, इन्हें मेरी जगह से पैसे देते, इन जगह से मेरी जड़ी हामी भरी। लेकिन यीशु मसीह ने, जब आप मैं और आप फंसे हुए थे, गुनाहों की लत में थे, यीशु ने एक ही बार जान देकर हमको आजाद कर दिया। हालेलुया। उसने हम सबका वो हामी नासिर ठहरा, उसने हम सबकी जो है वो जान के लिए ये सब कुछ किया ताकि मैं और आप बचाएं। और इसने लिखा है, इसने लिखा है कि वो किसी की हलाकत नहीं चाहता, बल्कि वो ये चाहता है कि हर एक जान तौबा करे और उसकी तरफ बढ़े। ये कलमात कोई इत्तफाकिया तौर पे नहीं, बल्कि ये खुदा के कलाम के प्री प्लान जो कलमात हैं। इसमें तरतीब के लिहाज से जो मेरा कलमा है वो चौथा कलमा है, और चौथा कलमा कि ऐ खुदा तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। और ये चौथा कलमा दुनिया को जाहिर करता है। ये हमें नजर आता है कि ये दुनिया को जाहिर करता है। ये कलमा किसी एक मुल्क के लिए नहीं, बल्कि ये सारी दुनिया के लिए है। और ना ये कलमा
जो है ये कफारा का भी कलमा कहलाता है। आप जानते हैं दोपहर से, अभी मैंने वाला भी पढ़ा, दोपहर से तीसरे पहर तक तमाम मुल्क में अंधेरा छाया रहा। ना कि उस मुल्क में अंधेरा छाया रहा, बल्कि सारी दुनिया में जब यीशु ने जान दी तो अंधेरा छा गया। मैं एक और बात बताता चलूं, लिखा है कि मकदिस का पर्दा जो है, मकदिस का जो पर्दा है वो उसके मकदार में लिखा है कि बड़ा मजबूत है, स्ट्रॉन्ग पर्दा था, लेकिन किसी इंसान ने आज तक, बड़े लोगों ने, खुदा के नबी भी आए, उन्होंने जाने दी, जान उनकी ली भी गई और तशद्दुद भी हुआ, लेकिन जब यीशु ने जान दी तो मकदिस का पर्दा दो हिस्से हट गया। मेरे ख्याल में कि वो पर्दा बहुत ही मजबूत, और खुदा का कलाम भी फरमाता है कि वो बहुत मजबूती के साथ, हम इंसान भी जान देते हैं, जहान से रहलत करते हैं, लेकिन कभी भी दुनिया में अंधेरा नहीं छाया और ना ही कभी मकदिस का पर्दे का कभी कुछ ऐसा हुआ। इसलिए यीशु पाक हस्ती जिसने आपके लिए और मेरे लिए जान दी। और ये तीसरा पहर 12 से 3 बजे के दौरान यीशु ने ये बात कही, ये चौथा कलमा, और 3 पहले कलमे जैसे कि बच्चों ने पढ़े वो रोशनी में कलमे यीशु ने कहे, और चौथा कलमा जब यीशु ने कहा ये पिछले पहर था और ये अंधेरे के करीब था, और यीशु ने उस दर्द को, उस कलमा को कहा। और ये जो पहले 3 कलमे हमने पढ़े ये इंसानों की फिक्र को जाहिर करते हैं कि इंसानों की जितनी भी फिक्रें हैं उनके लिए वाजिब है। और पांचवा और चौथा और पांचवा कलमा यीशु की दर्द को बयान करता है, यीशु के सारे पैशन को बयान करता है, सारे पेन को बयान करता है कि वो कैसे इंसानों से मोहब्बत रखता, और वो अपने बाप को कहता है कि मेरे बाप तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। मेरे अजीजों, खुदा भी लोगों को तब छोड़ता है जब लोग अपनी मनमानी करते हैं, जब वो खुदा के कलाम को नहीं सुनते। जब यीशु हमारी जिंदगियों में आता है, मैं हमेशा कहता हूँ जब वो हमारी जिंदगियों में आता है तो वो हमारी जिंदगियों में जलाने का काम करता है। इसलिए सारी दुनिया में अंधेरा तो छाया रहा, लेकिन आज भी दुनिया रोशनी में आकर अंधेरे में है, क्योंकि वे यीशु के इस कलमा को नहीं जानती कि उसने हमारे लिए जान दी। खुदा के बगैर बहुत से लोग जो है वो जिंदगी बसर कर रहे हैं। वो कहते हैं कि दुनिया में कोई खुदा नहीं। मैं एक दिन एक भाई साहब से बात कर रहा था, अमेरिका में वो बता रहे थे कि लोग जो है, लोग समझते हैं कि अमेरिका में सबसे ज़्यादा मसीह है। वो कहता है कि अमेरिका में भी ऐसे लोग हैं, सॉरी मसीह नहीं, ऐसे लोग हैं जो यीशु को जानते ही नहीं। तो कहते हैं यीशु कौन है, हमारी उससे कोई वाकफियत नहीं है, हमारा उससे कोई भी राब्ता नहीं है, यीशु से आशना नहीं है, यीशु से वाकिफ नहीं है, और वो जिंदगी वैसे की वैसी बसर करे। वो कहते हैं कि खुदा ने बस इंसान को फर्जी तौर पे, वो मानते नहीं है सॉरी खुदा है, वो खुदा को मानते हैं। वो कहते हैं बस इंसान का मतलब है कि इंसान आया उन्हें जिंदगी बसर करनी, ऐशो इशरत करनी और दुनिया तो चले जाना। लेकिन आपके और मेरे मौला जी ने यशायाह के सीफा में फरमाया कि उसने इंसान को इसलिए खलक किया कि वो उसकी इबादत करे। आए इस वक्त हम खुदा की हुजूरी में हैं, आज ब्लेस फ्राइडे में है, इस पाक और मुबारक जुमा में है, हम उसकी शुक्रगुजारी करते हुए खुदा के नाम को जला दिया करें। खुदा आप सबको बड़ी बरकत दे।